नमस्कार। सबसे पहले आप सबको आज गणतंत्र दिवस और सरस्वती पूजा की हार्दिक बधाई और शुभकामना है। और इसके साथ साथ आज हमारे चैनल का वर्षगांठ भी है। 12 साल पूरा करने के बाद 13वें वर्ष में हमने प्रवेश किया है। और कशिश न्यूज इन एक दशक से ज़्यादा का जो वक्त है, इसमें आपकी खबरों को जिस तरीके से दिखाया है, जिस प्रमुखता से दिखाया है और नैतिक मूल्यों को बरकरार रखते हुए खबरें आप तक पहुंचाई है, आपके बदौलत, आपके प्यार और सहयोग के बदौलत। और इसी के तहत आज हम इस वर्षगांठ को मना रहे हैं और हम यहाँ पर इस खुशियां को मनाने के लिए एकत्रित हुए। कशिश परिवार के जो लोग हैं, कशिश न्यूज के सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और सब लोग आज आपके प्यार के बदौलत हम इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और हम केक कटिंग भी करेंगे और हमारे साथ संपादक सर हैं। हम चाहेंगे सबसे पहले केक कटिंग करें सर, और सब लोग इस वक्त हम केक कटिंग करेंगे। हैप्पी बर्थडे कशिश न्यूज, हैप्पी बर्थडे कशिश न्यूज, हैप्पी बर्थडे कशिश न्यूज, हैप्पी बर्थडे कशिश न्यूज। अरे ना रुकिए ना, पहले आप। हाँ। और ये देखिए आज किस तरीके से केक कटिंग के बाद केक खिलाया सर ने, और सर को भी हम मुंह मीठा करा रहे हैं आज के इस मौके पर। और सभी सहयोगी इस वक्त हम सबसे पहले चाहेंगे कि सर से थोड़ा दो शब्द इनसे हम चाहेंगे ये बताएं कशिश न्यूज़ को लेकर। सर, आज वर्षगांठ है, 12 साल सफलता के हमने पूरे किए हैं, 13वें वर्ष में प्रवेश किया। इस मौके पर क्या कहेंगे दर्शकों को? बिल्कुल, सबसे पहले तो हमारे जो लाखों हजारों दर्शक हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने कशिश न्यूज़ पर भरोसा किया है। और हमारे जो इस कशिश न्यूज़ के संस्थापक हैं आदरणीय श्री सुनील चौधरी जी, और अभी जो कशिश न्यूज़ का नेतृत्व कर रहे हैं आदरणीय अजीत चौधरी जी, इन लोगों की परिकल्पना थी कि बिहार झारखंड, हालांकि हमारे चैनल की मान्यता नेशनल चैनल की है, लेकिन झारखंड और बिहार से ज़्यादा लगाव रहने की वजह से उन लोगों ने यह संकल्प लिया था कि आर्थिक रूप से पिछड़े बिहार और समृद्ध रूप से मजबूत झारखंड, दोनों की जो जन समस्याएं हैं उसका हम आम जनता के बीच में एक तरह से कहिए प्रदर्शन करेंगे। हम उनको दिखाएंगे कि बिहार में क्या समस्या है और झारखंड कितना आगे जा सकता है। आपने देखा होगा कि कशिश न्यूज़ का जो स्लोगन है, खबर भी और असर भी, तो हमने खबरों को दिखाया है। पिछले 12 वर्षों की जो यात्रा रही है कशिश की, वो यात्रा कोई सुगम नहीं रही है, काफ़ी कठिन यात्रा रही है। और इन यात्रा के बीच में कशिश ने एक से एक बेहतर खबर को दिखाया है। आम जनता से जुड़ी हुई समस्या, हम बार बार कहते हैं कि न हमारा कोई एजेंडा है, न हमारा कोई प्रोपेगेंडा है। आप देखते होंगे कि पत्रकारिता का जो स्तर गिरा है, इस दौर में भी हम सिर्फ खबरों से खेलते हैं, हम कोई अपना एजेंडा नहीं चलाते। और इसका असर भी, जो हमारा स्लोगन है, असर भी दिखा है। कई ऐसी खबरें आई जिसने राजनीतिक क्षेत्र में भूचाल मचाया हो, जिसने आर्थिक क्षेत्र में भूचाल मचाया हो, जिसने सामाजिक क्षेत्र में भूचाल मचाया। तो इस पर हम यूँ कह लीजिए कि जो स्लोगन है हमारा, उस पर हम कसौटी पर खड़े उतरे हैं। और यह खड़े इसलिए उतरे कि बिहार और झारखंड के अलावे समूचे देश की जनता ने हम पर भरोसा किया। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा सफ़र उतार चढ़ाव के बीच भी जारी रहेगा और जो जनता का प्यार है वो हमें मिलता रहेगा। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश भी हमारे साथ है सर। बिल्कुल, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, आप छत्तीसगढ़ की बात ले लीजिए, दिल्ली की बात लीजिए। और जब सैटेलाइट चैनल है ये, तो आप जब हम टाटा स्काई पर हैं, जब हम जियो पर हैं, तो पूरी दुनिया में हैं। संयुक्त अरब अमीरात में भी इसे देखा जाता है, तो ब्रिटेन में भी देखा है। तो भले ये देखने में लगता हो कि हम दिखाते हैं कि हम बिहार और झारखंड के प्रमुख चैनल हैं, लेकिन हमारे जो व्यूअर्स हैं, अगर आप देखेंगे तो बिहार और झारखंड से ज़्यादा दूसरे स्टेट में, जहां वो बिहारी हैं, यूँ कह लीजिए कि झारखंड और बिहार के जो लोग जहां बसते हैं, उनके दिलों में हम बसते हैं। इसलिए वो दूसरे सूबे में रहने के बावजूद भी कशिश न्यूज़ को प्राथमिकता देते हैं। और आप हमारा जब व्यूअर्स देखेंगे तो उसमें लगेगा आपको कि कहीं न कहीं वहाँ लोगों का प्यार हमको मिल रहा है। इस खास मौके पे ये बड़ा लाजमी है कि इस दौर में मीडिया को लेकर कई सारे सवाल उठते हैं और कई सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन अपने नैतिक मूल्यों को बरकरार रखते हुए इस तरीके से सफ़र को आगे बढ़ाना, ये कितना आज के दौर में कठिन है?
काफ़ी संकट, हमने पहले ही कहा कि उतार चढ़ाव देखा है कशिश न्यूज़ में। कई संकट हमारे साथ आए, आर्थिक संकट आए, कोरोना का काल आया, लेकिन इन सब के बावजूद भी हमारा सफ़र जारी रहा। और यह सफ़र इसलिए जारी रहा कि जनता का प्यार, हमारे जो दर्शक हैं उनका अभूतपूर्व प्यार हमको मिला। और परिणाम यह है कि अभी भी हम उनके समक्ष खड़े हैं। एक दशक की यात्रा कोई कम नहीं होती है। 12 वर्ष में युग बदल जाता है, तो हमने युग बदला है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं। पत्रकारिता का जो सबसे बेहतर दौर था उसको भी हमने देखा है, और पत्रकारिता में जो गिरावट आई है उसको भी हम देख रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कशिश न्यूज़ जहाँ का तहाँ खड़ा है, आगे बढ़ रहा है, ये इस दर्शकों के प्यार की बदौलत। तो दर्शकों के प्यार के बदौलत हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, और आपका प्यार ही है कि 12वें वर्ष में पूरा करने के बाद हम 13वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। और इस सफलता के साथ ही आज के इस खास मौके पर एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। और हम अब चलकर आपको दिखाएंगे कि खबरें तो आपको हम दिखाते हैं, लेकिन खबरों के पीछे कैसे उसका ट्रीटमेंट होता है, किस तरीके से खबरें आती है, कैसे उसको लगाया जाता है, कैसे उसको सजाया जाता है, कैसे उसको संपादित किया जाता है, ये पूरी चीज़ भी हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए हम उससे आपको रूबरू कराते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि कैसे यहाँ खबरें आती हैं और कैसे हम इन खबरों को आप तक पहुँचाते हैं। और ये देखिए हमारा ये इंजस्ट सेक्शन है, और यहाँ पर सबसे पहले फील्ड से जो रिपोर्टर्स हैं वो खबरें भेजते हैं, और यहाँ से खबरों को निकाला जाता है और इसे सेव किया जाता है। फिर उसके बाद ये आगे जो आउटपुट के लोग हैं इस खबर को लेकर इसको एडिटिंग सेक्शन में भेजते हैं। और हमारे साथ इंजस्ट में अजय जी हैं, हम इनसे जानेंगे। अजय जी, चैनल का वर्षगांठ है और सफलता के 12 साल हमने पूरे किए हैं, और कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है सर। इतना एक्साइटमेंट तो पहले कभी था ही नहीं। और हम लोगों ने जो स्लोगन दिया है 11 साल बेमिसाल, तो सचमुच ये बेमिसाल ही लग रहा है। और यहाँ काम करके जो अनुभव मिला वो सचमुच बेमिसाल है सर। इसके बारे में कुछ भी कहे तो कम ही होगा। अब 12 साल पूरा करके 13वें वर्ष में हम लोग हैं। 13वें में है, और ये काफ़ी खुशी की बात है। और 13 नहीं, ये 23 तक जाएगा सर। और 23 ही नहीं, और आगे बढ़ता जाएगा। ये लंबे रेस का घोड़ा है सर, ये रुकेगा नहीं। चलिए, तो ये जो इंजस्ट सेक्शन है वो हमने आपको बताया है, और हम अब आगे आपको ले चलते हैं दूसरे सेक्शन में। और हमारे जो सहयोगी हैं हम इनसे बातचीत करेंगे और आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये हमारा दूसरा सेक्शन है जहाँ पर खबरें एडिट होती है, और हमारी एक सहयोगी निशु है यहाँ पे, हम इनसे भी आपको बताते हैं। निशु, आज चैनल का वर्षगांठ है और 12 साल हमने पूरे किए हैं और 13वें वर्ष में प्रवेश किया है। कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया लग रहा है। और सबसे पहले आप दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आपसे ही हमारा कशिश न्यूज़ टॉप 1 पर बनता है। आप देखते हैं, और आपको ही दिखाने के लिए, खबरों को दिखाने के लिए हम लोग इतनी कड़ी मेहनत करते हैं। और सबसे अच्छा लगता है जब आप कमेंट्स देते हैं। हमारा प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया पर भी है, कशिश न्यूज़ सोशल मीडिया पर भी है, और वहाँ पर आप अपना रिव्यूज़ देते हैं, व्यूज़ देते हैं, जो कि हमारे अंदर एक एनर्जी डालने का काम करता है। तो कशिश न्यूज़ में तो बड़ा मज़ा आ रहा है सर। और यहाँ अच्छा, न्यूज़ हम लोग सिर्फ दिखाते ही नहीं है, इसका असर भी बहुत बड़े पैमाने पर होता है। तो ज़रूर आप कशिश न्यूज़ को देखिए, बड़ा मजा आ रहा है सर। चलिए, तो बहुत मज़ा आ रहा है आज वर्षगांठ के मौके पर। और हम कुछ और सहयोगी से बात करते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी करिश्मा है यहाँ पर, और इनसे आप रूबरू तो स्क्रीन के माध्यम से होंगे ही, लेकिन आज हम इनकी प्रतिक्रिया जानेंगे। करिश्मा, आज सफलता के 12 वर्ष हमने पूरे किए हैं, और कैसा लग रहा है आज? बिल्कुल अमित जी, आपने सही कहा। हमने सफलता के 12 साल पार कर लिए हैं, और ऐसे में हम, यानी हमारा जो स्लोगन है, खबर भी असर भी, और वाकई ये स्लोगन हमारे पे बेहद ही शूट करता है। और हमने कशिश न्यूज़ में हमारा जो अनुभव है वो बेहद ही खास रहा, क्योंकि बहुत कुछ हमें यहाँ पर सीखने को भी मिला है, और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ऐसे में जिस तरीके से देखिए हमारे सपोर्टिव लोग हैं, चाहे हमारे संपादक हैं, हमारे सहयोगी हैं, तो सभी लोग हैं, हमारे जितने भी, चाहे सोशल मीडिया को, सभी लोग एक कशिश का परिवार है, और सब लोग एक साथ मिलकर पूरे काम को अंजाम देते हैं। और यही इसकी एक वजह है कि हम पूरे परिवार एक साथ कशिश का वर्षगांठ मना रहे हैं। और आप जान ही रहे हैं कि किस तरीके से हमने काफ़ी उतार चढ़ाव भी इस कशिश न्यूज़ में देखा है मैंने, और उम्मीद करती हूँ कि अब और आगे बेहतर अच्छा होगा। और दर्शकों का प्यार इसी तरीके से आप बनाए रखिए हम सभी पर। चलिए, तो हमारी सहयोगी करिश्मा ने कहा कि दर्शकों का प्यार ऐसे ही बरकरार रहे। और अब हम अपने आउटपुट के जो सहयोगी हैं हम उनसे जानेंगे थोड़ा। अब जैसे खबरें वहाँ इंजस्ट से सेव होकर आउटपुट सेक्शन में आती है, और हमारे आउटपुट के सहयोगी अभिजीत हैं, हम इनसे भी जानेंगे, और यही एडिट करते हैं, संपादित करते हैं खबरों को। अभिजीत, सफलता के 12 वर्ष हमने पूरे किए, 13वें वर्ष में हम हैं, वर्षगांठ मना रहे हैं, क्या कहेंगे दर्शकों को? देखिए, बहुत खुशी की बात है कि हम 12वें साल में प्रवेश कर गए हैं, और लगातार खबरों पे हमारी नज़र रहती है। हर खबर
दर्शकों तक पहुंचाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई एंगल नहीं बनाते हैं, सिर्फ जो खबर, जो शुद्ध खबर जिसको कह सकते हैं कि वो शुद्ध खबर आपके पास पहुंचती है। ना कोई एजेंडा, ना कोई प्रोपगेंडा। हमारा क्लियर है कि मोटिव है कि दर्शकों को सिर्फ और सिर्फ खबरों से रूबरू कराया जाए, कोई एजेंडा नहीं। चूँकि लोग समझदार होते हैं, वो खुद चीज़ों को परखते हैं, खुद आकलन करते हैं कि क्या सही है क्या गलत, लेकिन हम सिर्फ खबरें उनके पास पहुंचाते हैं। और देखिए, ये जो है हमारा ये आउटपुट का डेस्क है, यहाँ पे और भी कई सारे डेस्क सिस्टम लगे हुए हैं। तो ये खबरें हमारे पास आती है, इन खबरों को एडिट करके उसको अच्छा रूप स्वरूप देकर उसको फिर जो हमारा टेलीविज़न है जहाँ पे खबरें ऑन एयर होती है, उसको वहाँ पे वो दिखाया जाता है दर्शकों को। ये अभिजीत हैं और आमतौर पर हम एंकर से तो आपका राफ्ता होता रहता है स्क्रीन के माध्यम से, लेकिन ये ऑफ स्क्रीन और बैक स्क्रीन काम करते हैं। आज इनकी भी प्रतिक्रिया हमने आपको बताई है। और हमारे साथ सोशल टीम के अनुराग हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। अनुराग, आज वर्षगांठ है चैनल का और 12 वर्ष पूरी करके हमने 13वें वर्ष में प्रवेश किया है, कैसा लग रहा है? बिल्कुल, आज जो एक अलग एहसास हो रहा है। दरअसल आज एक दो नहीं बल्कि तीन तीन खास मौके हैं। आज गणतंत्र दिवस का भी मौका है और हमारे चैनल का जो वर्षगांठ भी है और सरस्वती पूजा भी है। तो हमारे ऑफिस में जो रौनक दिख रही है आज तो ज़बरदस्त दिख रही है। हालांकि जो बात हो रही है काम की, जैसा कि हम लोग सोशल की टीम है, सोशल मीडिया की टीम है, और सोशल मीडिया जो अभी लगातार आप जानते ही हैं कि सोशल मीडिया जो है काफ़ी लोगों को ज़्यादा ही भाता है, सोशल मीडिया से लोग जुड़ते हैं। तो हम उसके लिए लगातार प्रयास करते हैं। हमारी टीम है, छोटी सी टीम है, और उसमें कशिश न्यूज़। दर्शकों को सोशल मीडिया के लिए क्या कहेंगे आप? उनके प्यार के लिए, इतना प्यार जो सोशल मीडिया पर मिल रहा है, उसके लिए क्या कहेंगे? बिल्कुल, हम अपने दर्शकों को पहली बात तो हम उनको बधाई देंगे, शुभकामनाएं देंगे कि हमें लगातार वो प्यार दे रहे हैं और आगे भी वो प्यार अपना बनाए रखें हमारे लिए, सोशल मीडिया की टीम के लिए। क्योंकि हम लगातार प्रयास करते हैं कि जो तमाम बड़ी खबरें हैं, खास करके पॉलिटिकल खबरों पर हमारी खास नज़र होती है और हमारी जो खबरें होती हैं सबसे पहले आती हैं, और सोशल मीडिया की टीम उस पर भी वो उसे पहले चलाती है। तो आप सोशल मीडिया की टीम से जुड़ेंगे तो पॉलिटिकल खबरों से लेकर तमाम तरह के मिजाज वाली खबरें आप यहाँ देख सकेंगे। तमाम तरह की खबरें आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएंगी। और किसी भी चैनल में रिपोर्टिंग सेक्शन जो होता है बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और हमारे सहयोगी मरगूब आलम हैं, आप अक्सर स्क्रीन पे इनको देखते ही होंगे, हम इनसे भी थोड़ा जान लेते हैं। आज 12 वर्ष पूरे कर रहे मरगूब हमने और 13वें वर्ष में प्रवेश किया है, इस खास मौके पर क्या कहेंगे? देखिए, बहुत खुशी हो रही है और शायद हमारी टीम की यह ताकत का ही नमूना है कि आज हम 13वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। सभी लोगों का सहयोग, चाहे इनपुट हो, आउटपुट हो, पीसीआर हो, हमारे सीनियर कैमरामैन, सभी लोगों का सहयोग है। और हमारा जो मिशन है वो यही मिशन है कि हम 1 मिनट की बाद ही खबर चलाएं, लेकिन हम जो खबर चलाते हैं उस खबर पर कंट्राडिक्ट नहीं होता है। हम जो खबरें चलाते हैं वो दर्शकों को सटीक बताते हैं। हमारी जो खबरें रहती हैं वो खबरें बिल्कुल पारदर्शिता खबरें होती हैं। और हमारे पूरी टीम की ये सफलता है कि आज हम लोग 13वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। और हम अपनी तरफ से निश्चित तौर पर पूरी टीम को भी बधाई देते हैं। और कहने कहीं अमित जी, जिस तरीके से आज पूरे ऑफिस में यह माहौल है, हमारी यह कामना है, ईश्वर लाला भगवान से हमारी हमेशा कामना है कि हमेशा हर वर्षगांठ पर इसी तरीका का माहौल बना रहे। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन बात के लिए। और अब आपको हम दिखाते हैं कि ये हमारा एडिटिंग सेक्शन है। आपने दिखाया कैसे खबरें आती है, आउटपुट जाकर फिर एडिटिंग सेक्शन में आता है। एडिटिंग सेक्शन के लोग जो है उसको एडिट करते हैं। और हमारे साथ हमारे एडिटिंग के सहयोगी प्रवीण हैं। प्रवीण, आप लोग खबरों को एडिट करते हैं और दर्शकों तक पहुंचाते हैं, लेकिन आप ऑन स्क्रीन तो नहीं होते, लेकिन आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज कैसा लग रहा है वर्षगांठ? आज बहुत खुशी का दिन है। आज तो हमारा गणतंत्र दिवस भी है और हमारा वर्षगांठ भी है, तो हमारे लिए दोहरी खुशी है। और हम लोग लगातार 12 सालों से हम लोग लगे हुए हैं इसमें, और हम जो है सिर्फ सच्ची और अच्छी खबरें पर ही दिखाने में विश्वास करते हैं। और हमारा वादा है कि हम हमेशा अच्छी और सच्ची खबरें ही दिखाते रहेंगे। चलिए, तो सच्ची और अच्छी खबरें दिखाते हैं और वो लगातार हम दिखाते रहेंगे, इन्होंने कहा है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि खबरों को सटीक तरीके से दिखाएं, कोई प्रोपेगेंडा ना हो। ये कशिश न्यूज़ की सबसे बड़ी खासियत रही है और इसको लेकर लगातार प्रयास भी कशिश न्यूज़ ने किया है। तो हमने दिखाया आपको कि कैसे जो खबरें हैं हम आप तक पहुंचाते हैं। और बड़ा महत्वपूर्ण इसमें होता है कि जो खबरें आती है उसको एडिट करने के बाद और फिर ऑन एयर होता है। और ऑन एयर से पहले जो एक और सेक्शन है, पीसीआर सेक्शन, वो ये है। और पीसीआर के जो लोग हैं वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाते हैं। और देखिए कैसे हम आप तक खबरों को पहुँचाते हैं। और हमारे साथ हमारे पीसीआर के सहयोगी हैं, हम इनसे जानेंगे।
मनीष जी हैं। मनीष जी, आज चैनल का वर्षगांठ है। 12 वर्ष हमने सफलता के पूरे किए हैं और 13वें वर्ष में हमने प्रवेश किया। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है हमें। उम्मीद है आगे भी अच्छा रहेगा ये चैनल। और देखिए, यही है जो हम लोगों को कमांड करके रखते हैं और इन्हीं के कमांड पर हम एंकर्स आगे बढ़ते हैं और आप तक सारी चीज़ें पहुंचाते हैं। तो लगाम इनके हाथ में होता है। ये बात तो है, हम ही इनको कमांड देते हैं, फिर आगे का क्या पैकेज है, स्टोरी है, डिटेल करके फिर इनको कमांड देखते हैं, फिर ये अपना उस हिसाब से आगे करते हैं। चलिए, तो इन्होंने बताया कि कैसे ये जो चीज़ें हैं उसको आगे बढ़ाते हैं और निश्चित तौर पर सभी का जो सहयोग है उसके बाद हम आप तक पहुंचाते हैं खबरें। और ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि इतने प्रोसेस होने के बाद जो खबरें आप तक पहुंचाते हैं वो बिल्कुल सटीक और सही हो, ये बहुत ज़रूरी है और इसका हम पूरा ख्याल रखते हैं। और यही वजह है कि आप दर्शकों का भी भरपूर प्यार हमें मिलता है और उम्मीद ये करते हैं कि आगे भी आपका भरपूर प्यार ऐसे ही मिलता रहे। नमस्कार।